जय माता रानी की आप सभी भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं नवरात्रि व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। नवरात्रि व्रत का पारण आप कैसे करें, किस दिन व्रत का पारण किया जाएगा, साथ ही नवरात्रि व्रत करते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको इस पारण में बरतनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि व्रत करना ही शुभ फल नहीं देता है बल्कि इस व्रत का पारण करना भी विशेष महत्व रखता है। व्रत पारण अगर आप सही ढंग से करते हैं, विधि अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं तो इससे माता रानी बेहद ही प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। साथ ही आपको व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि व्रत पारण शुभ मुहूर्त और सही विधि क्या रहेगी, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। साथ ही जानेंगे अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन पड़ रही है, किस दिन आपको कन्या पूजन करना चाहिए और कौन सा दिन कन्या पूजन के लिए शुभ रहेगा, कन्या पूजन आपको कैसे करना चाहिए, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में इन सभी बातों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आप सभी पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप व्रत पारण करते समय कोई गलतियां ना करें। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। इस बार चैत्र नवरात्रि में तिथि सह हो जाने के कारण लोगों के मन में ये दुविधा बनी रही है कि 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल किस दिन अष्टमी का व्रत रखा जाएगा, अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि का जो पर्व है वो 30 मार्च से शुरू हुआ था। साथ ही 6 अप्रैल को रामनवमी के साथ ही इस महापर्व का समापन भी हो रहा है। इन 9 दिनों में लोग देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और इन पावन 9 दिनों में व्रत रखने और माता की आराधना करने से मनोवांछित फलों की भक्त को प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का व्रत किस दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि में द्वितीय और तृतीय तिथि एक ही दिन बन रही है, जिसके चलते नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिन की हो रही है। 4 अप्रैल को सप्तमी तिथि रहेगी और 5 अप्रैल को अष्टमी। इसके बाद 6 अप्रैल को नवमी तिथि होगी, जिस दिन महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि का शुभ प्रारंभ 4 अप्रैल की रात्रि 8:12 से शुरू होकर 5 अप्रैल की शाम 7:26 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर अष्टमी तिथि 5 अप्रैल को ही मनाई जाएगी, यानी कि जिन लोगों को अष्टमी का व्रत रखना है वह 5 अप्रैल को अष्टमी का व्रत रख सकते हैं। अष्टमी को व्रत का समापन करने वाले भक्त इसी दिन कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि अष्टमी तिथि को कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या बन रहा है। इस दिन आप कन्या पूजन करें, साथ ही माता रानी की विशेष कृपा आपको इसकी प्राप्त होगी। इस दिन शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:21 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 4:58 से 6:07 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त इस दिन जो रहने वाला है वो 11:59 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। अष्टमी कन्या पूजन के लिए ये तीनों ही मुहूर्त बेहद ही शुभ होने वाले हैं। इन तीनों मुहूर्त में आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। जो लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं उनको नवमी तिथि के दिन ही शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करना चाहिए, माता के व्रत का संपन्न करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं नवरात्रि व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। कौन से दिन आपको व्रत का पारण करना चाहिए, व्रत पारण की सही विधि क्या रहेगी। चैत्र नवरात्रि में व्रत का पारण अष्टमी, नवमी या दशमी तिथि को ही किया जाता है। जो लोग अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं वे नवमी के दिन पारण करते हैं। नवमी के दिन व्रत रखने वाले दशमी के दिन पारण करते हैं। कुछ लोग दशमी तिथि में भी व्रत पारण करते हैं। इसलिए आप सभी के यहाँ पर जैसा होता हो आप उस दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी कि व्रत तोड़ने के लिए नवमी की समाप्ति के बाद का दिन अर्थात दशमी तिथि को उत्तम बताया गया है। चैत्र नवरात्रि व्रत पारण का 7 अप्रैल सोमवार को दशमी के दिन किया जाएगा। 6 अप्रैल रविवार को रामनवमी मनाई जाएगी। इसलिए पारण जो है कि 7 अप्रैल को 2025 को होगा। चैत्र नवरात्रि पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातः सुबह 6:04 के बाद किया जाएगा।
नवमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल 2025 को शाम 7:26 से। नवमी तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल 2025 को शाम 7:22 पर। चैत्र नवरात्रि पारण सोमवार 7 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि पारण सुबह 6:04 के पश्चात आप कर सकते हैं। पारण तिथि के अनुसार अगर किया जाता है तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पारण आपको सूर्योदय के बाद और दशमी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। पारण करते समय शांत और एकाग्र होकर पारण के बाद भगवान का आशीर्वाद जरूर लें। उनके प्रति आभार व्यक्त करें। व्रत पारण का समय और विधि आपके रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए आपके यहाँ पर जिस भी दिन नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है आप उस दिन कर सकते हैं। व्रत पारण की जो सही विधि है, इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पारण करने से पहले शुभ मुहूर्त में माता दुर्गा की पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं। पूजा के बाद इस दिन हवन भी जरूर करें, कन्या पूजन करें। घर पर 9 कन्याओं को बुलाकर भोजन जरूर कराएं। इसके बाद ही आप अपना व्रत खोलें तथा व्रत खोलने के लिए सात्विक भोजन करें। माता को लगाया गया प्रसाद भोग प्रसाद आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत पारण में माता को लगाया गया भोग प्रसाद हलवा पूड़ी खीर आदि का आप स्वयं भी ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन ज़्यादा तला हुआ भोजन मसालेदार भोजन खाने से बचना चाहिए। भोजन सबसे पहले गरीबों और ज़रूरतमंदों को इस दिन दान जरूर करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:21 तक रहेगा। प्रातः संध्या 4:58 से 6:07 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:49 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि नवमी कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:20 तक रहेगा। प्रातः संध्या काल का जो समय है वो 5:57 से 6:05 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:49 तक रहेगा। इसलिए इन दोनों ही दिन आप शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों में 9 कन्याओं को भोजन कराना शुभ माना जाता है। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप 3, 5 या फिर 7 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। इसी के साथ आप एक बालक को भी बुलाएं। साथ ही घर में बनाए गए भोजन को सबसे पहले माता को भोग लगाएं। इसके बाद आप कन्या पूजन करें। शुद्ध सात्विक भोजन से कन्या पूजन करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दौरान कन्याओं को भोजन कराने के साथ साथ विधिवत तरीके से भी पूजा करने के साथ साथ अपनी योग्यता और श्रद्धा के साथ भेंट देना चाहिए। कन्याओं का पैर धोने के लिए साफ जल थाली तौलिया कपड़ा लें। इसके अलावा बैठने के लिए आसन जरूर दें। हाथ में बांधने के लिए कलावा जरूर बांधें। इसके अलावा आप सिंदूर अक्षत महावर फूल चुनरी खीर पूड़ी या हलवा चना घी का दीपक थाली मिठाई उपहार पैसे आदि एक साथ रख लें कन्या पूजन के लिए। चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि को कन्याओं को निमंत्रण दें। वहीं पर अगर आप नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि के दिन आप कन्याओं को निमंत्रण दें। कन्या पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ 1 से 10 साल तक की कन्याएं मानी जाती हैं। इसके साथ ही आप एक बालक भी अवश्य बुलाएं। कन्या पूजन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें, विधिवत पूजा कर लें। इसके साथ ही शुद्ध बिना लहसुन प्याज के भोजन तैयार करें। आप चाहे तो चना हलवा खीर पूड़ी आदि बना सकती हैं। अब कन्याओं को बुलाकर आसन पर बैठाएं, उनके पैरों में महावर लगाएं, पैरों को धोएं, साथ ही माथे पर कुमकुम अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद सभी के हाथों में कलावा बांधें। लाल चुनरी कन्याओं को जरूर पहनाएं। इसके साथ पूजा की थाली में घी का दीपक धूप दीप जलाकर कन्याओं की आरती उतारें। अब कन्याओं को भोजन श्रद्धा भाव से भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद अपनी यथाशक्ति यानी कि सामर्थ्य के अनुसार उपहार जरूर दें, पैसे दें। उनके हाथों में थोड़ा सा अक्षत रखें, जाते समय अपने आंचल में रख लें। इसके बाद उन्हें पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद कन्याओं के पैर छूकर विदा करें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। इस प्रकार से सरल विधि से आप नवरात्रि कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।